नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आश्विन मास महात्म्य अध्याय 2। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय और कमेंट्स लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव भी अवश्य ही लिखें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात जब मुसीबत आती है तब भगवान को सब याद करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं। लेकिन जब वो सुखी रहते हैं तब वो भगवान का नाम भी लेना भूल जाते हैं। ऐसी ही एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक धर्मगुरु थे, उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। अब वह युवक रोज गुरुजी के आश्रम में आता, उनकी सेवा शुश्रूषा करता। गुरुजी जहाँ कहीं भी प्रवचन करने जाते उस युवक को भी अपने साथ में लेकर जाया करते थे। इस तरह से वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ ही रहने लगा। गुरुजी को उस युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि शायद उसका मन कहीं और भटक रहा है। फिर एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बड़े प्यार से बुलाया और पूछा, बेटा क्या बात है? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारा मन कहीं भी सत्संग में भी नहीं लग रहा है और तुम प्रवचन भी ठीक से नहीं सुन रहे हो। तब युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई सभी बातें भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ। लेकिन मैं आपका शिष्य तो इसीलिए ही बना था क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता था क्या यह संभव है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे अपने इस प्रश्न का एक संतुष्ट करने वाला उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने खड़ा पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम्हें ईश्वर की पाने की चाहत है और तुम पाना चाहते हो? तो वह युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरुजी से कहने लगा, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुँचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़ी और उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह से अचानक अपना मुंह पानी में डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबोए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही एक लंबी सांस ली। फिर गुरुजी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखकर कहने लगा, गुरुजी यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने उससे पूछा, बेटा जब तू पानी में थे और तुम्हें सांस नहीं आ रही थी तो मुझे सच सच बताओ तुम क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन में किसकी आस थी? युवक कहने लगा, गुरुजी उस समय तो बस एक ही इच्छा मेरी हो रही थी कि कैसे मैं पानी से बाहर निकलूं और कैसे एक लंबी सांस लूं। उस सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। हर पल यही सोच रहा था कि किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊं। तब गुरुजी ने शिष्य को प्यार से समझाया कि बेटा कि जितनी तड़प तुम्हें डूबते समय हवा में सांस लेने की थी उतनी ही आत्मा को भी तड़प होती है भगवान से मिलने की।
तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तड़प मन में लगा ली जाए या पैदा कर ली जाए, ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वह भूख और वह लगन पैदा करो, तभी ईश्वर को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। कोई भी काम ऐसा ना करो जिससे भगवान नाराज हों। अपने मन में इतनी तड़प पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के साक्षात्कार दिव्य रूप के दर्शन हो पाएं। तो चलिए अब सुनते हैं आज का आश्विन मास का अध्याय। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब आगे का वृतांत सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदैव रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प लेने वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। इसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांतचित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछने लगे, हे महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपया बतलाइए तो। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करता था, उसका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। वही मित्रवान जो बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा हो। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ उसके पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा सा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी। कहा कि महाभाग्य, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो ऐसा लग रहा था मानो सबको खा लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा डर भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई और तभी वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को नहीं खाया। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन मिला हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालो और प्रेम से खाओ। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? बकरी की बात सुनकर वह व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई। इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता।
व्याघ्र के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली कि ना जाने मैं कैसे इतनी निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है। अगर व्याघ्र तुम जानते हो तो जरा बताओ तो सही। यह सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों, व्याघ्र और बकरी, वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था, क्योंकि व्याघ्र तो बकरी को खाद डालता है, ऐसे में वह दोनों एक साथ ही उधर से आ रहे थे। इतने में ही उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे यह प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछ लिया। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानरराज ने बड़े आदर से कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व समय में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहा करते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूल इकट्ठा करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान करवाकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी अतिथि का आना हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। सुकर्मा के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने से उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत होता चला गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहने लगा कि वानरराज के ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा, पढ़ा और उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। इसीलिए हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो, इसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने से मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय मित्रवान, के प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर ये सारा वृतांत उनको कह सुनाया और उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़वा उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृतांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म बतलाऊंगा। जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है, उनका जिक्र चल रहा है, तो चलिए आज हम आपको एक माता लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई कहानी सुना देते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी करवाया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपी आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, दैत्यराज, ये स्त्री कौन है? देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति में से ये कौन सी शक्ति है?
राजा बलि बोले, देवराज, यह देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है, आप इनसे स्वयं ही पूछ लें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या फिर कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप अब इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समय के अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ और ऐसे ही विचरती रहती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे देवी, फिर आप मनुष्यों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन मनुष्य आजकल भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके यह सभी गुण समय के साथ नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास भी नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं रहा। पहले यह रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बल की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर किया करते थे, लोगों को क्षमा देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। यह लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और उनके बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। यह अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोट, व्यभिचार, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है। इसीलिए अब मैं इन इंसानों को छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी, ऐसा मैंने सोचा है। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजयी, ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत और एक नई कहानी हम आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आप उसका इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।